न्यू जीएसटी रेट्स आम आदमी को बड़ी राहत। ब्रेड दूध से लेकर एग कार होंगे सस्ते, रोटी और पराठा पर कोई जीएसटी नहीं। मोदी सरकार ने जीएसटी दरों में बड़े बदलाव किए हैं, जिसके तहत अब सिर्फ दो दरें 5% और 18% होंगी। 12% और 28% के स्लैब खत्म कर दिए गए हैं। कुल्लू के अखाड़ा बाजार में भूस्खलन से 2 मकान क्षतिग्रस्त हो गए, जिसमें 7 से 8 लोग दब गए। एनडीआरएफ की टीम ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया और एक शव बरामद किया, जिसकी पहचान श्रीनगर निवासी महाराज के रूप में हुई है। 3 घायलों को अस्पताल भेजा गया है। अभी भी 6 लोगों के दबे होने की आशंका है। चुनाव की सियासी गर्माहट में उठे मुद्दों पर विपक्षी एनडीए गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के साझा उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी ने दैनिक जागरण के एसोसिएट एडिटर संजय मिश्र से खास बातचीत की। बिहार के राजगीर में आयोजित हॉकी एशिया कप के सुपर 4 के एक मुकाबले में भारत का सामना साउथ कोरिया से हुआ। बारिश के चलते देर से शुरू हुए मुकाबले में भारत को कड़ी टक्कर मिली। भारत ने आक्रामक शुरुआत की, लेकिन पहले क्वार्टर के अंत तक कोरिया ने 2 से 1 की बढ़त बना ली थी। आखिरी क्वार्टर में मनदीप सिंह ने गोल कर भारत की हार को टाल दिया। तेजस्वी ने बेझिझक पूछा, मेरे अलावा मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? नीतीश को बताया असहाय। तेजस्वी यादव ने खुद को महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद का एकमात्र चेहरा बताया है। उन्होंने नीतीश कुमार पर कमजोर होने का आरोप लगाया और भाजपा पर मुद्दों को मुर्दा बनाने का आरोप भी लगाया। तेजस्वी ने कहा कि मां के नाम पर प्रपंच नहीं होना चाहिए और भाजपा दोहरा चरित्र दिखा दिया है। बिहार में राजद संघ सीटों को लेकर बातचीत आरंभ, मिलकर लड़ेगा झामुमो। झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गया है। राजद से सीटों पर हिस्सेदारी की बात चल रही है। प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने गठबंधन की एकजुटता पर जोर दिया और भाजपा पर हेट स्पीच का आरोप लगाया। राजद की होशियारी पर राहुल की चाल भारी। कांग्रेस ने सौंपी 105 सीटों की लिस्ट। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का मुख्य उद्देश्य बिहार में कांग्रेस के लिए अधिक सीटें प्राप्त करना था। राजद द्वारा पूर्व में दी गई उन सीटों पर भी कांग्रेस इस बार मजबूत दावेदारी पेश करना चाहती है, जहां उसे हार मिली थी। समन्वय समिति की बैठक में सीट बंटवारे पर चर्चा होगी। राघोपुर या फिर प्रशांत किशोर ने 2 सीटों पर खोले पत्ते, चुनाव लड़ने के दिए साफ संकेत। जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने करगहर या राघोपुर से चुनाव लड़ने का संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव जन्मभूमि या कर्मभूमि से ही लड़ना चाहिए। किशोर ने तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कही, अन्यथा कहीं और से नहीं। उन्होंने नीतीश कुमार पर बैकडोर पॉलिटिक्स करने का आरोप लगाया। फिर महंगे होंगे मोबाइल रिचार्ज प्लान, कब और कितने का लगेगा फटका? रिलायंस जियो 2026 में अपने आईपीओ से पहले टैरिफ बढ़ा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य अपने एवरेज रेवेन्यू पर यूजर ARPU को 250 रुपए तक बढ़ाकर एयरटेल के बराबर लाना है, ताकि निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। जानिए कंपनी मोबाइल टैरिफ में कब और कितनी बढ़ोतरी कर सकती है। भारत हमें टैरिफ से मार रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड डील पर कही ये बड़ी बात। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की व्यापार नीतियों को एक तरफा बताया और कहा कि भारत अमेरिकी हितों के खिलाफ काम कर रहा है। एक ही परिसर में आंगनवाड़ी और प्राथमिक विद्यालय, सरकार ने जारी किए दिशानिर्देश। केंद्र ने बुधवार को प्राथमिक विद्यालयों के साथ आंगनवाड़ी केंद्रों AWC को स्थापित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। आपको नई नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए। पुतिन को लेकर रिपोर्टर के सवाल पर क्यों भड़के ट्रंप? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस के खिलाफ कदम न उठाने के सवाल पर भड़क गए। उन्होंने भारत पर लगाए गए सेकेंडरी सैंक्शन का हवाला देते हुए कहा कि भारत रूस से तेल खरीदने वाला सबसे बड़ा आयातक है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और नीतीश का DNA, लालू के लाल का तंज। तेजस्वी ने भी सुनाई पूरी अपशब्द गाथा। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर तंज कसते हुए रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने तो विपक्ष के लोगों के लिए दर्जनों दफा अमर्यादित घटिया भाषा का इस्तेमाल करते हुए भाषाई मर्यादाएं लांघी हैं। उन्होंने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसे बयानों का उदाहरण देते हुए जमकर पलटवार किया है। भारत को टारगेट करना गलत, अमेरिका में ही ट्रंप की हो रही किरीकिरी। US एक्सपर्ट ने सुनाई खरी खरी। अमेरिकी सामरिक मामलों के विशेषज्ञ एशले जे टेलिस ने कहा कि अमेरिका को रूस यूक्रेन संघर्ष में शांति स्थापना को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हताशा के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराना बंद कर देना चाहिए। एक्टर ने धर्मेंद्र के पैरों में गिरकर मांगी थी माफी। धर्मेंद्र सिनेमा के वो दिग्गज अभिनेता हैं जो करीब 6 दशकों से बॉलीवुड में एक्टिव हैं। आज हम आपको उनसे जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा बताने जा रहे हैं। जब धर्मपाजी के आगे बॉलीवुड के टॉप विलेन में से एक मुकेश ऋषि की सारी हेकड़ी निकल गई थी। पंजाब आपदा प्रभावित राज्य घोषित, बाढ़ की चपेट में 1400 से अधिक गांव। पंजाब सरकार ने पूरे राज्य को आपदा प्रभावित राज्य घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही बाढ़ के कारण पंजाब में 7 सितंबर तक सभी शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं। बाढ़ से 23 जिलों में 1400 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। रूट तिवारी नाम का ये शख्स फेसबुक सोशल मीडिया पर मौर्या समाज को गाली दे रहा है। एक के बाद एक अर्थात किसके संरक्षण में गालियां दिलाई जा रही हैं। इसका जिम्मेदार रायबरेली प्रशासन होगा। रायबरेली पुलिस को तत्काल संज्ञान लेकर इस रूट तिवारी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। अगर आपको प्रसिद्धि ही पानी है तो और भी जरिया हो सकते हैं। ये जाति विशेष की भावना को भड़का रहा है।
नवजात शिशुओं को कुतर डाला चूहों ने, आज दूसरे शिशु की भी हुई मौत। मध्य प्रदेश के राजधानी इंदौर में नामी अस्पताल महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय में चिल्ड्रन वार्ड में चूहों ने 2 नवजात शिशुओं के हाथ और सिर कुतर डाले, जिसमें दोनों शिशुओं को मौत हो गई। फिलहाल प्रशासन ने अस्पताल को नोटिस भेज दिया। नर्स सहित वार्ड के 5 डॉक्टरों को हटा दिया गया है। भारतीय क्रिकेटर अमित मिश्रा ने लिया संन्यास, सचिन तेंदुलकर से भी लंबा रहा क्रिकेट का सफर। भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। उन्होंने 25 साल के क्रिकेट करियर को अलविदा कहा। हालांकि वह अब दुनिया के अन्य T20 लीगों में खेल सकते हैं। चीन से किम जोंग का जूठा गिलास ले गए बॉडीगार्ड्स, पुतिन से मुलाकात के बाद फिंगरप्रिंट भी मिटाए, सीक्रेट जानकारी लीक होने का खतरा।